एक जो इंसान था वह हर प्रतिवर्ष गंगा स्नान करता था। उसका नाम था, एक तो मैं जहाँ विश्राम करूँगा वह गंगा स्नान किया हुआ व्यक्ति होगा, उनके घर में ही विश्राम लूँगा, उनका ही भोजन पानी करूँगा। तो उसने आंधी आई और गंगा जी तो थोड़ी नज़दीक थी, परंतु आंधी आने से रात भी हो गई। उसने देखा यहाँ विश्राम, तो उसने इधर उधर देखा तो एक साधु की कुटिया और उनके वहाँ धुआं की रोशनी देख करके वह गया और जा करके महात्मा जी से कहा, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, सुबह जाएंगे गंगा जी, रात हो गई, गंगा जी जाना है। साधु ने कहा, कोई बात नहीं, यहाँ बहुत से मुसाफिर आते हैं, रहते हैं, सोते हैं, भोजन करते हैं। तो उन्होंने भोजन किया और सो गया। और सुबह उठते ही उसने गुरुजी से पूछा, महात्मा से पूछा, महात्मा जी मैं रात तो आंधी की चूंद में मैं गंगा का रास्ता भूल गया और आपके यहाँ दिन अस्त होने के कारण से आपके आश्रम में रहा, बहुत ही धन्य आपने मुझे भोजन पानी आदि की व्यवस्था करी। मुझे अब करुणा करके दया करके मुझे गंगा जी का रास्ता बता दीजिए। उसने कहा, मैं गंगा जी गया भी नहीं, न मैंने गंगा जी देखी। उसने सिर में मुक्के मारने शुरू करे, अरे क्या हुआ, मेरा प्रण टूट गया, मेरा नेम टूट गया। मैं हमेशा हर प्रतिवर्ष गंगा जी जाता हूँ और जिन घर के अंदर जो गंगा जी नहीं गया हुआ होता है उनके घर में पानी भोजन नहीं करता, और मैंने इस साधु के जो गंगा जी नहीं गया हुआ है इनके घर में पानी और मैंने भोजन कर लिया, मेरा नेम टूट गया। ऐसी भाषा बोली। तो साधु ने कहा, भी हम तो नहीं गए, रास्ता कैसे बताएं। तो वह चल पड़ा अंदाजे से। तो उधर एक दो महिला आ रही थी, वह कहते हैं एक गंगा और एक जमुना। बड़ी मैली कुचली थी, बड़ी कुरूप थी, और वह महिला बड़ी कुरूप, और उस महात्मा की जो पास में तलावी थी उनमें डुबकी मारी, और महिला वह सुंदर जैसे महिला होती है वैसे सुंदर महिला। तो वह कौतुक देख रहा था इंसान गंगा स्नानी। तो उन्होंने कहा, भी भाई साहब जी, ऐसे आप पहले आई जब तो बड़ी कुरूप थी और अब आप बड़ी सुंदर स्त्रियों के समान सुंदर है। उन्होंने कहा, ये गंगा है, ये मैं गंगा जमुना है, हमें एक गंगा है और एक जमुना हूँ। तो हमें हमारे स्नान करने के लिए पापी आते हैं, गंगा स्नान करने के लिए आते हैं, यमुना स्नान करने के लिए आते हैं, अनेक तरह के पापी कुटिल आते हैं और हमें गंदी कर देते हैं और कुरूप कर देते हैं। फिर में हम कई दिनों से इन जो महात्मा है इनके ये तलावी है इनके चरण टिकते हैं, सतगुरु के महान पुरुष के चरणों में 68 तीर्थ होते हैं, और 68 तीर्थों के स्नान से में हम पवित्र होकर के यहाँ से जाती हैं। और यहाँ इस तलावी में महात्मा जी के चरण हाथ आदि लगते हैं। तो ये साधु महात्मा की तलावी है, ये 68 तीर्थ 4 धाम इसके अंदर ही है। वह चकित हो गया, अरे तुझने तो कई सालों में रोजाना गंगा जी जाता था और आता था, ऐसा नाम भी धारण किया था किसी। तो उसके उनको ज्ञान हो गया, ये है दृष्टांत और सिद्धांत में घटाना भी 68 तीर्थ गुरु के चरणों में होते हैं। तो गंगा जमुना कभी महिला नहीं मनती, गंगा जमुना महिला नहीं मनती, ये तर्क है। परंतु समझाने के लिए ये गंगा जमुना की महिला की मूर्ति दिखा करके और बड़ा चढ़ा करके संतों ने जो कनिष्ठ और मध्यम जिज्ञासु है, साधारण जिज्ञासु है, आस्थावान है, उनको समझाने के लिए दृष्टांत बना देते हैं। 90% दृष्टांत झूठा होता है, 10-5% भी सच्चा होता है समझाने के लिए, परंतु सिद्धांत उसका सच्चा होता है। दृष्टांत समझाने के लिए होता है, उदाहरण समझाने के लिए होता है, और सिद्धांत पर वह सच्चा होता है। और वैसे बहुत से दृष्टांत ऐसे है जो वह होनी हुई भी नहीं, फिर भी संतों ऋषियों मुनियों ने कैसे भी करके आस्थावान है, जिज्ञासु है, वह कोई भक्ति मार्ग में लगे, ज्ञान मार्ग में लगे, अपना आप का साक्षात करे और बार बार 84 लाख योनियों से भटकाव मिटे। इसीलिए ऋषि मुनियों ने अनेक दृष्टांत उदाहरण दिए,
वह झूठे भी होते हैं। एक और उदाहरण जैसे भूत का उदाहरण देते हैं। भूत बेचने एक आया था और किसी ने ले लिया, ये बात सभी जानते हैं। यह भी उदाहरण एक समझाने के लिए है। ऐसे भी इसी सूत्र में हम विराम देते हैं, आगे चर्चा करते रहेंगे। और सभा की आस्था दे करके हम जो भी सूत्र बोलते हैं वह सभा के आस्था वालों के माध्यम से हम बोलते रहेंगे। इसी सूत्र को हम विराम देते हैं। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम।